प्रयोग करना सीखेंगे। देखिए देयर का वैसे जो प्रयोग होता है वो कई प्रयोग होता है, तो उसमें आज हम जो जितने भी प्रयोग होते हैं देयर के उन सबको हम क्लियर कर लेंगे। मतलब जितना भी उसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है देयर का, कि देयर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। देखिए जो देयर का प्रयोग होता है, सबसे पहला देखिए जो हमारा प्रयोग होता है देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ। तो किसी भी सेंटेंस में यदि वहाँ का सेंस आता है तो हम जानते हैं वहाँ के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिलहाल जो इस वीडियो हम लोग ज़्यादातर सीखने वाले हैं उस देयर की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे जिसका अर्थ होता है देयर मीन्स वहाँ, उसकी बात नहीं करें, बल्कि हम लोग वहाँ उस देयर की बात करेंगे जहाँ उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है या कहीं कहीं पर उसका अर्थ निकाला जाता है, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि देयर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए हम पहले से लिखें कि जो देयर का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है वहाँ और हेयर का अर्थ होता है यहाँ। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि हमारा जो नॉर्मल सा जो हमारा सेंटेंस होता है यहाँ और वहाँ की बात होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग है। जैसे मेरा भाई वहाँ खेल रहा था, माई ब्रदर वॉज प्लेइंग देयर। तो जहाँ भी हम जान रहे हैं कि वहाँ की बात होगी, हम सिंपल से क्या करेंगे वहाँ पे देयर का प्रयोग उस सेंटेंस में कर देते हैं। ठीक, तो पहला आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि देयर का प्रयोग कहाँ पे होता है, जहाँ पे वहाँ आता है वहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ आएगा तो हेयर का प्रयोग जो है किया जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो हमको पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि जहाँ भी वहाँ आ जाएगा हम देयर का प्रयोग कर देंगे। अगला देखिए जो देयर का प्रयोग होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो भी हमें वहाँ देयर का प्रयोग करना पड़ता है। क्या बोले हैं, यदि किसी सेंटेंस में हमारे पास केवल सब्जेक्ट होता है और वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे या सब्जेक्ट के स्थान पे हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं या करते भी हैं। एग्जाम्पल देखिए हम लोग देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे देख लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास एक राजा था। क्या, एक राजा था। हम लोग एक सिंपल सा एक सेंटेंस लिखे हैं कि एक राजा था। अब यहाँ पे देखिए यदि हम लोग देखते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो हम जानते हैं जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, एक राजा। अभी हम देखिए एक राजा क्या हमारा सब्जेक्ट है। अगर इसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाना चाहें सिंपल से जैसे हम लोग बनाते हैं, ये लिखेंगे अ किंग था के लिए वाज। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करते हैं इसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, अपने देयर का प्रयोग कर देंगे। अ किंग वाज देयर। ये अब हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट, अ किंग वाज देयर। मतलब जहाँ पर भी कि जिस भी सेंटेंस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं या वहीं पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। देखिए अ किंग वाज देयर। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो था नहीं इसलिए हम क्या किए हैं, देयर का प्रयोग किए हैं। इस प्रकार के सेंटेंस अगर किसी भी सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसके स्थान पे यदि हम देयर का प्रयोग किए होंगे तो इस जो देयर है, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसके स्थान पे इसे लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम इसे लिख सकते हैं। मतलब इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अब देखिए यहाँ जो देयर आया है इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ, बल्कि ये ऑब्जेक्ट के लिए केवल इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ इसका प्रयोग किया गया है। ये भी देखिए सही है, ये भी हमारा सही है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा सेंटेंस यदि हमारे पास आ गया कि नल, या बोल दे एक नल है। ठीक, एक नल का क्या होता है, अ टैप। प्रेजेंट की बात है, क्या लगा देंगे, इज। अ टैप इज, एक नल है। अब देख रही है हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देयर का प्रयोग कर देंगे। अ टैप इज देयर, ये हमारा सेंटेंस हो गया कि एक नल है। अब देखिए जब कहीं ऑब्जेक्ट के स्थान पे कुछ नहीं होता, देयर का हम प्रयोग किए हैं, तो हम देयर को इसके सब्जेक्ट से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा
देयर इज अ टैप, एक नल है। ठीक, तीसरा देखिए, अब यहाँ पे देखिए और हम लिखना चाहें, कोई भी सेंटेंस रहेगा जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। एक कौवा था, क्या? एक कौवा था। इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे अक्रो, उसके बाद वाज, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, सिंगुलर ये है, अक्रो वाज। अब यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस पूरा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे देयर लगा दें, अक्रो वाज देयर। जब यही सेम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, देयर वाज अक्रो, वहाँ पे जो है एक कौवा था। अब देखिए कभी कभी देखिए इस प्रकार से जो है हमारे पास सेंटेंस आता है, तो हम इस प्रकार से करते हैं। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर ये कह दे कि उस जंगल में एक राजा था, क्या? उस जंगल में एक राजा था। अगर यहाँ पे देखिए ये आ जाता है, उस जंगल में एक राजा था, उस जंगल में एक राजा था, उस जंगल में क्या था, राजा था। अब देखिए अगर इसमें सिंपल सी बात हो जाएगी तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट भी दिया गया, कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट या जो है कॉम्प्लीमेंट भी दिया गया है। तो इससे अगर हम लोग बनाएंगे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे अ किंग वाज, एक राजा था उस जंगल में क्या लिखा जाएगा, इन दैट फॉरेस्ट, उस जंगल में, उस जंगल में एक राजा था। तो यहाँ हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए लेकिन जो हमारा अगला नियम कहता है, देखिए पहले में तो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम देयर का प्रयोग कर देते हैं। अगला देखिए जैसे क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट्स स्टार्ट विद ए प्रीपोजिशन। यदि किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, मतलब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और जो हमारा ऑब्जेक्ट है इन दैट फॉरेस्ट, उस जंगल में, यदि इस पार्ट का या इन दैट फॉरेस्ट ये जो हमारा वर्ड है, एक पार्ट है, अगर ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा तो उसके जस्ट पहले भी हमको देयर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसे हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा अ किंग वाज देयर इन दैट फॉरेस्ट। चलिए देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन था इसलिए हमको क्या लगाना पड़ा, देयर लगाना पड़ा। इसे देखिए अब हम जानते हैं जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है तो इसके स्थान पे हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, देयर वाज अ किंग इन दैट फॉरेस्ट। ठीक, तो इस प्रकार से जैसे देखिए अगर यहाँ पे भी जो हमारा आएगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, यदि उसकी स्टार्ट प्रीपोजिशन से होगी तो उसके पहले हमको जस्ट देयर का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसी में जैसे देखिए एक नल है, या इसी को हम लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल में एक नल है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप लोग जैसे पहले से लिखते, जैसे हम इसको इस प्रकार से लिखे थे सिंपल से, ये हो जाएगा अ टैप इज, क्योंकि प्रेजेंट की बात है, अ टैप इज इन आर स्कूल, इन आर स्कूल, हमारे विद्यालय में। लेकिन ये भी सेंटेंस हमारा सही नहीं है। हमको क्या, देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है यहाँ पे देखिए, हम ये सब्जेक्ट मान लेते हैं, इसे क्रिया मान लेते हैं। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसकी शुरुआत प्रीपोजिशन से है, तो इसके पहले हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, देयर का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अ टैप इज ऑब्जेक्ट के स्थान पे, देयर
इन और स्कूल। अब इसे हम जैसे बताएं, इसको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा देयर इज अ टैप इन आर स्कूल। हमारे विद्यालय में देयर इज अ टैप इन आर स्कूल। अब देखिए कभी कभी ये पूछता है कि इसमें जो सबसे सही कौन सा होता है। जहाँ भी सबसे सही की बात हो जाएगी, जहाँ पे ये दिया हम इसकी बात करेंगे, ये हमारा सबसे सही होता है। ठीक, तो अब हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि देयर जहाँ वहाँ आएगा उसके लिए देयर का प्रयोग। ऑब्जेक्ट यदि नहीं होगा तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद देखिए जो हमारा तीसरा था, यदि ऑब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है एक प्रीपोजिशन के साथ तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए पहले तो हम कुछ एग्जाम्पल को और देख लेते हैं, जिससे हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हमें क्या करना है, बस देयर का वहाँ पे प्रयोग करना है। देखिए जैसे हमारे पास आ गया, ऐसे कोई था, कोई था, कोई के लिए समवन, था के लिए वाज। देखिए क्या हो जाएगा, समवन वाज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, देयर। समवन वाज देयर, कोई था। या फिर हम कहें इसके इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देयर वाज समवन। ठीक, इस प्रकार से करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया लड़की नहीं थी, थी या है कोई बात नहीं। देखिए लड़की नहीं थी, द गर्ल वाज। अगर सिंपल से करते तो, अब देख रहे हैं कि लड़की नहीं थी, इसकी केवल बात है द गर्ल वाज नॉट। ऑब्जेक्ट नहीं तो हम क्या लगा देंगे, देयर। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देयर वाज नो गर्ल, कोई लड़की नहीं थी या लड़की नहीं थी। इस प्रकार से जो भी हमारा सेंटेंस आएगा हम उसे क्या करेंगे, लगा देंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर। और देयर का इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ज़्यादा सही पूछेगा तो ये वाला हमारा ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने सीखा कि देयर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं, कभी कभी जो है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि कहीं कहीं पे देयर, आपको सेंटेंस कुछ दिए रहते हैं, उसमें पूछता है कि इंटरजेक्शन है वो, कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल की सहायता से उससे पहले देखते हैं और पहचानने का प्रयास करते हैं कौन सा इंटरजेक्शन है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी जस्ट जैसे हमने लिखा है कि देयर आई हैव डन ओवर, मैं कर चुका। खैर ओवर, अब देखिए इसमें जो पहचानने वाली बात होती है, बहुत अधिक पहचानने की बात नहीं होती है, केवल हमको पहचानना पड़ेगा जो इंटरजेक्शन होता है ये हमारी फीलिंग्स होती हैं। क्या होती है, फीलिंग्स। अभी हम देखकर देयर आई हैव डन ओवर, जबकि यहाँ देयर का मतलब वहाँ ये तो है नहीं, बस कह रहा है ये फीलिंग्स दिखा रहा है देयर, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। इंटरजेक्शन का ये क्या है, ये इंटरजेक्शन का देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, मतलब इंटरजेक्शन ही होगा। कह रहा है देयर आई हैव डन ओवर, मैं कर चुका। कहने का मतलब थोड़ी सी रिलीफ की भावना है कि मैं कर चुका। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देयर यहाँ पे क्या है, इंटरजेक्शन है। दूसरा कर ओ देयर एग्जाम इज ओवर, जो हमारे एग्जाम से वो खत्म हो गए, ओवर हो गए मतलब कंप्लीट हो गए, ये भी एक रिलीफ की भावना है। तो यहाँ पर भी देयर जो हमारा क्या है वो इंटरजेक्शन, केवल पहचानने के लिए आपसे पूछेगा। अब देखिए कह रहा है कि देयर इज ए वुमेन, देयर इज ए वुमेन। तो कहने का मतलब यहाँ देखिए यहाँ पे देयर हमारा क्या है, हम जानते हैं किसी भी जो सेंटेंस की शुरुआत, ये हमारा क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट से होती है सिंपल सेंटेंस में। और यदि हमारा सब्जेक्ट जो होता है वह या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या जीरंड हो सकता है, या इन्फिनेटिव हो सकता है।
तो हम जानते हैं जीरेंड और इन्फिनेटिव का निर्माण जो है हम मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके और टू लगा के मेन वर्ब के पहले करते हैं, तो वो मतलब मेन वर्ब से बनाया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना तो जीरेंड है ना तो इन्फिनेटिव है, बचा हमारे पास नाउन या प्रोनाउन। देखिए किसी का ये नाम तो है नहीं, ये हमारा नाउन भी नहीं, तो ये हमारा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी देख रहे हैं सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए इससे कह रहा है प्लीज आस्क दैट लेडी देयर, कह रहा प्लीज आस्क, उस औरत से पूछिए वहाँ। देखिए ये वहाँ इसका अर्थ नहीं है, मतलब कोई दिखा रहा है कि प्लीज आस्क दैट, उस औरत से पूछिए, उस, ये देयर का मतलब केवल वहाँ दिखा रहा है उसी औरत से पूछिए, किसी और से ना पूछिए। तो ये क्या कर रहा है, केवल जो लेडी है इसको एम्फेसाइज कर रहा है। क्या कर, एम्फेसाइज मतलब थोड़ा सा दबाव दे रहा है कि उसी औरत से पूछिए। तो ये देखिए क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है लेडी की, और जब इसकी विशेषता बता रही है हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे कह रहे लुक, देखो, एट देयर, कह रहे लुक एट देयर मतलब वहाँ देखो, मतलब किसी तरफ की इशारा, एट देयर का मतलब देखो, लुक देखो मतलब ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करते, एम्फेसाइज करते कह रहा है कि देखो वहाँ देखो। तो यहाँ पे देखिए जो देयर है ये क्या कर रहा है, इसकी विशेषता, और लुक क्या है हमारी वर्ब, और वर्ब की जो विशेषता बताता है क्या होता है, एडवर्ब। तो हमने जान लिया कि इसमें देखिए इन दोनों में हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है, इन दोनों में क्या है, प्रोनाउन है, इसमें जो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और इसमें जो देयर हमारा क्या है, एडवर्ब है। अगर अब भी आप लोग देखिए कुछ सेंटेंस जो हमारे पास ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। आगे देखिए हम बताते हैं, इसका प्रयोग आपको लगभग हो गया। अब हम केवल आपको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। जैसे देखिए कैसे देता है आकाश में तारे हैं, ये इस प्रकार से देता है, आकाश में तारे हैं। अब देखिए तारे हैं, अगर केवल इतना हमको करना है तो द स्टार्स, जिस प्रकार से मतलब द स्टार्स, उसके बाद लिखेंगे आर, कहाँ पे, इन द स्काई। लेकिन हमने यही बताया है कि यदि सब्जेक्ट और क्रिया के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट में यदि हमारा प्रीपोजिशन जैसे ही आएगा उसके पहले हमको देयर का प्रयोग करना होगा। तो इसे हम इस प्रकार से करेंगे, द स्टार्स आर, उसके बाद देयर इन द स्काई। हम क्या कहें, इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, देयर आर द स्टार्स, देयर आर द स्टार्स इन द स्काई। और इसमें जब कोई पूछेगा सबसे सही कौन सा है तो हम क्या बताएंगे, देयर का। तो इसमें अब देखिए हम इन सब तरीकों का उपयोग नहीं करेंगे, इसी का उपयोग करके कुछ और एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दूसरा है, इस जग में पानी नहीं है। क्या नहीं है, इस जग में, ये तो छोड़ दीजिए, पानी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है इस जग में, इन दिस जग। ठीक, इसी प्रकार से जितने भी सेंटेंस हमारे पास आएंगे, कह देगा इस किताब में 10 अध्याय हैं, देयर आर 10 चैप्टर्स इन दिस बुक, हमारे बाग में 10 पेड़ हैं, देयर आर 10 ट्रीज इन आवर गार्डन। तो ये जहाँ पर भी इसकी बात होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन आता है तो जैसे पेड़ पर एक कौवा है तो क्या हो जाएगा, देयर इज ए क्रो ऑन द ट्री। तो इस प्रकार के जो हमारे पास सेंटेंस आएगा उसे हम लगा देंगे। क्या होगा, जैसे पक्षी पेड़ पर नहीं है, क्या हो जाएगा, कौन नहीं है, पक्षी नहीं है। देयर इज नो बर्ड, मतलब पक्षी नहीं है पेड़ पर, ऑन द ट्री, पेड़ पर। तो यहाँ पर भी देखिएगा उस प्रकार से हम करते हैं कि पेड़ पर पक्षी नहीं है, द बर्ड्स आर नॉट, पक्षी नहीं है
ऑन द ट्री। तो जैसे ही ऑन आ रहा है उसके पहले हमको देयर का प्रयोग करना पड़ता, और जब उसके पहले हमको देयर का प्रयोग करना पड़ता तो हम लोग क्या करते, सबसे बेहतर ये होगा कि सबसे पहले हम लोग देयर का प्रयोग कर देंगे। तो आई होप कि देयर का प्रयोग जो है आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।